जय श्री कृष्ण। भागवत पुराण में भगवान ऋषभदेव कहते हैं अपने पुत्रों से कि मेरी सच्ची पूजा क्या है, मैं कैसे खुश रहता हूँ। तो बताते हैं अपने पुत्रों से, उन्हीं के पुत्र थे जड़ भरत। सर्वाणि मध्यशृणुतया भवद्भिश्चराणि भूतानि सुता ध्रुवाणि संभावितव्यानि पदे पदे वो विविक्त दृग्भिस्तदुदाहरणं मे। सर्वाणि मध्यशृणुतया भवद्भिः, सभी चीजें, जितनी भी चीजें हैं वो मेरा बैठने का स्थान है, रहने का स्थान है। सर्वाणि मध्यशृणुतया भवद्भिः, हे पुत्रों, तुम सभी जीवों को चराणि भूतानि सुता ध्रुवाणि, जो चलने वाले हैं और जो नहीं चलने वाले हैं, जैसे पेड़ पौधे ये चलते नहीं हैं, अचर प्राणी हैं, और सभी जीव चर प्राणी हैं। तो जितने अचर और चर प्राणी है सभी मेरा निवास स्थान है। इसलिए संभावितव्यानि पदे पदे वो, ये पद पद पर हर क्षण संभावितव्यान मतलब आदर करने योग्य हैं। किसी भी प्राणी से विविक्त दृग्भि माने ईर्ष्या रहित होकर के, किसी भी प्राणी से ईर्ष्या न करके, जो सभी चर और अचर प्राणियों का सम्मान देता है, आदर करता है। मनो बचो दृक् करणे हितस्य साक्षात कृतम में परिवर्णम ही। मन, वाणी और दृष्टि से और जितनी इंद्रियां हैं वो सभी इंद्रियां केवल मेरी सेवा में लगी होनी चाहिए, क्योंकि वो इंद्रियों का मालिक मैं हूँ। इसलिए इंद्रियों को अपने निज सुख के लिए न प्रयोग करके चर अचर सभी प्राणियों की सेवा में लगा देना चाहिए। बिना पुमाने महाविमोहात कृतांत पाषाण विमोक्त मीसेत, बिना इसके मोह रूपी जाल जो है, जो संसार से आसक्ति है, जो यमराज के पास के समान है, इससे व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता है। और मोह जो है, मोह मतलब यह आत्मा जो है, शरीर से या संसार से जो आसक्ति है, यही मोह है। इस मोह से बचने का एक ही उपाय है कि सभी चर और अचर प्राणियों को मेरा निवास स्थान समझ करके पद पद पर उनका आदर करना चाहिए। और किसी का अनादर करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, तो आपकी किसी की ये पूजा मुझे स्वीकार नहीं है। क्योंकि इसी अध्याय में भगवान कपिल देव जी कहते हैं, हम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा तम अवज्ञाय माम मृत्यु करते अर्चा विडम्बनम। मैं सभी प्राणियों के हृदय में आत्मा के रूप में स्थित हूँ, और जो उसकी अवज्ञा करके जो मेरी पूजा करता है वह ढोंग करता है। इसलिए भगवान बार बार कहते हैं कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। गीता के 18वें अध्याय का 61वां श्लोक है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति अभ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। मैं सभी प्राणियों के हृदय में रहता हूँ, इसलिए सभी प्राणियों को भगवान का मंदिर समझ करके, जैसे आप मंदिर का सम्मान करते हैं वैसे हर व्यक्ति का सम्मान करें। यही मेरी पूजा है। और जो शरीर को ही मैं मानता है, जो यंत्र पर चढ़ा हुआ है, भ्राम्यन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ान, जो लोग यंत्र पर चढ़े हैं उसको मैं घुमाता रहता हूँ। वो अशांत रहेगा हमेशा, क्योंकि जब तक मनुष्य भगवान का अंश है,
ममैवांसे जीवलोके जीवभूतः सनातन मन खस्सा निंद्रियाणि प्रकृति स्थानी करते। ये जीव मेरा अंश है और मन, पांचों इंद्रियां और मन, इन छठों इंद्रियां जो प्रकृति में स्थित है, इसकी तरफ आकर्षित होता है। हमारी तरफ आकर्षित न हो करके, हमसे प्रेम न करके, वह इन इंद्रियों के विषयों की उससे प्रेम करता है और हमसे दूर होता है। ऐसे लोग भवसागर से पार नहीं हो सकते हैं। इसलिए मनुष्य शरीर मिला है आगे यात्रा के लिए, और हम लोग विषयों में लग करके भगवान से दूर हो गए हैं। इसलिए भगवान की सच्ची पूजा यही है कि हर व्यक्ति, हर प्राणी का सम्मान करे, क्योंकि सबके यह समझ करके कि सबके अंदर मेरे प्रभु बैठे हैं, प्रभु का निवास स्थान है। इसलिए सभी को भगवान समझ करके सर्वभूत स्थितम मायो भजते एकत्वमास्थित सर्वथा वर्तमानों सजोगी मई निर्वृत्ते। सर्वभूत स्थितम, सभी प्राणियों में स्थित मुझ परमात्मा की जी पूजा करता है, भजता है, सेवा करता है। पूजा मतलब सेवा करना, उसको सुख देना, यही है भगवान की सच्ची पूजा। और तब आप मोह से मुक्त हो सकते हैं। वह वर्तमान में रहते हुए भी वो योगी है, क्योंकि भगवान योगी को ही सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। योगी उसे कहते हैं कि योगी नाम पे सर्वेशा मद्गते नान्तरात्मना श्रद्धावान भक्ते वो माँ स में युक्त तमह मत। सभी योगियों में सबसे बड़ा योगी वह है जो श्रद्धापूर्वक मुझे भजता है, भगवान श्री कृष्ण को सेवा करता है। और भगवान की श्री कृष्ण की सेवा होगी कैसे? जब सभी प्राणियों का, सभी जीवों का आप सम्मान करेंगे, भगवान समझ करके उनकी सेवा करेंगे। यह नहीं कि किसी स्वार्थ में भी सेवा होता है, स्वार्थ वाली सेवा नहीं, निस्वार्थ सेवा। यही भगवान की सबसे बड़ी पूजा है। इस मार्ग पर चल करके सभी देश में, समाज में शांति हो सकती है। जय श्री कृष्ण।